हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं यही बोलूँगा कि बाईबैक का ज़माना आ गया। पिछले 2-3 महीनों में हमने कई बाईबैक देखे हैं, जैसे विप्रो, टीसीएस, एनटीपीसी फार्मा। ये सब कंपनी अपना बाईबैक लेकर आई थी। अब इसी लिस्ट में एक और नाम जोड़ने जा रहा है और वो नाम है गेल का, यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों, ये न्यूज़ कल ही शाम को आई है। तो ये न्यूज़ है, गेल इंडिया लिमिटेड will on Friday consider buyback of shares with a view to returning surplus cash to shareholders। तो ये फ्राइडे को यानी 15 जनवरी को इनकी मीटिंग होने वाली है। 15 जनवरी जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 15 जनवरी को ये होने वाली मीटिंग, और उसी मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि उनको बाईबैक लाना है कि नहीं लाना है। एंड एट द सेम टाइम उसी दिन ये भी डिसाइड करेंगे कि इसमें इंटरिम डिविडेंड वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो मैं बोलूँगा एक तरह से डबल बेनिफिट होने जा रहा है ये शेयर होल्डर्स के लिए, जो भी इसमें इन्वेस्ट किए हैं या हो सकता है कर सकते हैं अभी, तो उनके लिए बाईबैक भी होने वाला है और डिविडेंड भी होने वाला है। तो इस पर आप लोग नज़र रखिए। दोस्तों, ये एक गेल इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी करीब करीब 52% की है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसे महारत्ना का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा केवल 8 ही ऐसी गवर्नमेंट ओन कंपनी है जिसे महारत्ना का दर्जा प्राप्त है। बाईबैक से रिलेटेड अभी पूरी डिटेल्स आई नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने 8 और कंपनियों को बाईबैक लाने के लिए कहा है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, एनडीएमसी, एनटीपीसी का बाईबैक ऑलरेडी आ चुका है दिसंबर के महीने में। इसलिए मैंने बोला कि बाईबैक का ज़माना आ गया है। अगर मैं थोड़ा सा आपको बाईबैक के बारे में बता दूं तो बाईबैक में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से प्रीमियम प्राइस पर अपना ही शेयर रीपरचेज करती है। प्रीमियम प्राइस यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस होता है उससे ज़्यादा बाईबैक का प्राइस होता है। बाईबैक पर मैंने एक दिन पहले ही एक वीडियो बनाई है एजुकेशन पर्पज़ से, तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर में उसका लिंक डाल दूंगा। जनरली कंपनियां अपना बाईबैक 2-3 रीजन से लाती हैं। एक तो उनके पास जो सरप्लस कैश रहता है वो अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करने के लिए लाती हैं, ताकि उन्हें भी कुछ प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले। दूसरा, अगर कंपनी को लगता है कि उसके शेयर का प्राइस अंडर वैल्यूड है, तो अपने शेयर के प्राइस को बूस्ट करने के लिए बाईबैक लाती है, क्योंकि बाईबैक को काफ़ी पॉजिटिव स्टेप माना जाता है कंपनी के लिए। इनफैक्ट जो शेयर होल्डर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसको पॉजिटिव स्टेप मानकर कंपनी के प्रति काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, एंड चांसेस ज़्यादा होती है कि वो उसमें और इन्वेस्टमेंट करें। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, तो गेल के केस में गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी शेयर होल्डर है और अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए वो फंड रेज करना चाहती है। तो गवर्नमेंट इसमें हो सकता है कि अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। चलिए, अब हम थोड़ा कंपनी का करंट प्राइस और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देख लेते हैं। इसका डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, जब बाईबैक का पूरा डिटेल डिस्क्लोज हो जाएगा, तब हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे और इसका फाइनेंशियल, टेक्निकल्स और भी एस्पेक्ट्स देखेंगे कि ये इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदे का सौदा है कि नहीं। तो चलिए अभी इसका करंट प्राइस देख लेते हैं। तो ये अभी करंट प्राइस जो है 136, ये 11 जन को यानी कि कल ही चल रही थी। एंड अगर आप इसका 52 वीक का हाई देखोगे तो 136.60 जो इसने कल ही बनाया था। एंड अगर 52 वीक का लो देखोगे तो 65 रुपीज़। तो जहां अगर आप 52 वीक के लो से अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट ये डबल हो चुकी है। तो इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट पैसे डबल करके दे चुकी है, अगर आप कंसीडर करोगे जिन्होंने उस समय 52 वीक का जब लो था, जब लिया था उन्होंने। मैं आपका दिखाऊंगा आगे कि वो 52 वीक का लो इसने कब बनाया था। अब जहाँ तक मार्केट कैप की बात है तो इसका मार्केट कैप है 61,226 करोड़ इसका मार्केट कैप है। एंड डिविडेंड ये हमेशा देती आई है, बिकॉज जनरली गवर्नमेंट ओन्ड जो कंपनी रहती है वो हमेशा डिविडेंड देती है। मैं आपको डिविडेंड भी दिखाऊंगा इसने कैसा डिविडेंड दिया है पिछले 2-3 सालों में। सो इसका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, 5.35% डिविडेंड यील्ड है। एंड पी रेशियो इसका 7.20 है, तो काफ़ी कम है पी रेशियो इसका। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये पिछले 1 साल का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये जो लो इसने बनाया था मार्च में बनाया था, जब पैंडेमिक स्टार्ट हुई थी, उसी समय जब मार्केट काफ़ी क्रैश हुआ था, उसी समय इसका भी लो देखने को मिला था, जब ये अपने 65 जो इसका 52 वीक का लो है उसी समय आई थी। सो वहाँ से आप देखोगे तो 9 मंथ्स में इसने अच्छा कवर किया है। अगर आप पिछले 6 महीने का देखोगे इसका, तो 6 महीने का ये देखो, ये 6 महीने में यानी कि ये यहाँ पर चल रही थी 6 महीने पहले जुलाई के आसपास ये 101 रुपीज़ पर चल रही थी। एंड वहाँ से फिर ये आई, यहाँ नीचे आई, या फिर यहाँ से ये ऊपर गई। तो अगर आप देखोगे तो इसका जो शार्प इंक्रीज दिख रहा है वो नवंबर के बाद दिख रहा है। ये अक्टूबर के यहाँ पर आप देखो, ये अक्टूबर तक ये
ये चल रही थी यहाँ 90 रुपीज़ के आसपास। अब फिर यहाँ से इसने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया, तो पिछले 1-1.5 महीने में इसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। अब चलिए थोड़ा सा इसके डिविडेंड पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिविडेंड कैसा देती है। जनरली मैंने बताया कि गवर्नमेंट ओन कंपनियां डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती हैं, तो ये देखिएगा डिविडेंड जो इसने 2020 में दिया था, ये फरवरी में डिविडेंड एक्स डिविडेंड डेट था अनाउंस जो उन्होंने किया था 28 जनवरी को, तो 6.4 रुपये यानी 6.40 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया था। अगर कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़ के आसपास, और अगर उसने 6.40 रुपये का दिया तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अगर आप 2019 का भी देखोगे तो उसने 2 बार डिविडेंड दिया, एक इंटरिम दिया और एक फाइनल दिया। सो इंटरिम डिविडेंड जो था वो 6.25 एंड जो फाइनल डिविडेंड था वो 0.88 पैसे, यानी कि अगर आप देखोगे दोनों को आप ऐड करोगे तो ये अराउंड 7 रुपीज़ 10 पैसे के आसपास आएगा। सेम वे 18 में भी उसने 2 बार दिया, ये भी देखिए, तो ये भी आएगा करीब करीब 9 रुपीज़ के आसपास। तो इनका एवरेज देखेंगे पिछले 3 साल का तो करीब करीब 7 से 8 रुपये के बीच में आ रहा है इनका डिविडेंड। तो डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है। हालांकि हमें डिविडेंड के प्रति कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बट अगर हमने किया है और अगर कंपनी अच्छी है, अगर डिविडेंड मिल रही है, तो एक तरह से उसको हम बोलेंगे कि एक तरह से बोनस ही मिल रही है। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी डिटेल्स है जो मैंने आपको दिखाया। इस पर डिटेल से हम चर्चा बाद में करेंगे और देखेंगे कि बाईबैक के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट इस पर हमें और आपको दोनों को नज़र रखनी चाहिए। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी सारी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अब वीडियो क्लोज करता हूं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।